बढ़िया बैठल देव बाकी देव गरम होई तो होई। चल तनी से ऊपर कला ढेर। हाँ ढेर है। प्रतिमा दरे हिंद मेरा हिम्मत भरी हर दिलेरे में है। सर कटा दे सर को झुकाते नहीं। पर तमन्ना वतन की अंधेरे में है। लिख दिया खून से क्रांति नीले गगन में। पर रहे वीर अपना तिरंगा उठाकर। उन शहीदों को गज भर कफन ना मिला। जिसने सीखा नहीं गिरेंगे गर्दन झुकाकर। लटकावा मत के आवाज कोनो जरूरी ना है कि ढेर रही तब निक लगी। कम रहे साफ रहे बड़ा मूड से। अब ही सुने हैं जे चल गल गैल जे बचल हो बचल हो। आप हमारे परमेश्वर हैं, दाता हैं, जन्मदाता है, मनदाता है, विधाता है, माता भी है और पिता भी है। सब कुछ हमारे आप हैं। एक लाइन संकेत है। कैसा संकेत है लाल? गरम होई अपने आप। अल्लाह करम तू करना। अल्लाह करम तू करना अपने गुलाम पर। अपने गुलाम पर मैं भी तो मांगता हूँ मुहम्मद के नाम। सुने हैं जब देश गुलाम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे हम लोग, तब की बात सुने हैं। अच्छा तो अंग्रेज चल गए ओकरे बात का बात बताओ थई। भग जाओ पाकि बाजी ना तेरा गुजारा, ना तेरा गुजारा। हम हिंद के सिपाही कश्मीर हमारा। बस 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 बस
ये दोनों कटहा हुए एक ठे ई राजकुमार हुए यार नाना पटेकर हुए केहू केहू से कम ना हो रोज मारी मारा होले लेकिन घायल एको दिन ना होते ये फिल्म वाला डायलॉग स्टाइल है ये फिल्म में लौका लकुल लगल एको ना हमहू के ललकार था कुशल खिलाड़ी है पट्टे हाँ 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 लॉन्ग बाउंड्री लाइन के पार 6 इत अपने ऊपर निर्भर करत था क्या बात है जिला गढ़वाल में करणपुर गांव आला था वही शमशेर सिंह का अच्छा बोल पाला था बेटा रहा हिम्मत सिंह फौजी जवान है तैनात जम्मू चौकी पर भारत किसान है आया है घर पर नाहर फौजी हुआ शादी किया गौरी से दिल में गुलाब ने अभी सुहाग रात पर सूरज की छाया है तभी सीमा से नाहर को संदेश आया है तार में तू जल्दी से आना फौजी तार में तू जल्दी से आना फौजी रात से दामन भारत मां का बचाना रात से दामन सिंह पोंछ से मतलब नाहर पश्चिमी इलाका में खास तौर से लोग सिंह ही लगाते हैं समाज की बात है शमशेर सिंह का बेटा हिम्मत सिंह महोबा की तरफ शमशेर सिंह का बेटा हिम्मत सिंह आए हाय फौज का जवान बनल घरे छुट्टी लेके अइले बिरादरी के लोग दरवाजे पर लाइन लगा देलन और जब लाइन लगा देलन तो शादी भइल बढ़िया लड़की से दुल्हन का नाम गौरी सुहाग रात के बड़ा अनमोल घड़ी होले जेकर बीत गल होई वो जानत होई जेकर वही यही लगन में हमार अब सुनत हो गदहा का गदहा माने डॉक्टर होला तो के हम डॉक्टर साहब बताओ थे ये सुहाग रात के विषय में हमसे पूछत हुए सुहाग रात का विषय में इनके खुद ना पता बड़ा रंगीन बाप का बेटा हुए आय हाय सूरज ना डूबल हुआ तबले डाकिया एक लेटर थमौले लेटर में लिखा है बहादुर आपकी छुट्टी निरस्त की जाती है बड़ा दुखित भइले लेकिन पुनः क्षण में ही दुख को दबा करके हौसले को बुलंद किया और जब दुल्हन से मिले बदे गईले तो दुल्हन पैर पकड़ के हटल और जब पैर पकड़ के हटल तो कहला है रतिये भर खेलब लेकिन कहला कैसे तर्ज लगल कोरी कहतरिया सासु दहिया रे जमावली कोरी कहतरिया सासु दहिया रे जमावली अमृत डालली जोरा नवा राधा हो काधा मन मोहे रतिया सुहाग वाली अरे फौजी मनावला रतिया सुहाग वाली फौजी मनावला कस के वरदी चली गई जब नवा बात हो छलक दूल्ही को जब
पता चला कि सुबह में जाए के कल है हमहू कोनो खानदान का बेटी है अजमावत काहे के हुआ वरस वरस चल गल होता पीदा कैली गौरी उतारी के रतिया हमारा से नीकई हरातिया कमाटिया तोरी के दुश्मन कह गुमनवा पाता हो छलक तुलही का प्यार। सुबह हुआ रात भर बड़ा अमन चैन के साथ हंस खेल के बितौल। अब जब सवेर भयल एकाएक विदाई के बात जब सुनले गांवपुर के लोग परिवार के लोग घबरात हूं बेटा 1 महीना के छुट्टी खत्म कल 1 मिनट भी रहल कायरता है। अच्छा तब विदा लोग कैले अपने हेड क्वार्टर गईले और जब हेड क्वार्टर गईले तो हेड क्वार्टर लाइक लाइन लिखल गई यह शान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों आया है दो क्वार्टर ले उछाही बहादुर आया है हेड क्वार्टर ले उछाही बहादुर वर्दी में सरी के देश का सिपाही बहादुर वर्दी में सरी के देश का वर्दी में सरी पंकज रमेश रोशन नाहर है नौजवान कहाँ सुरती खुलत थी भैया सुरती ना है फेविक्विक थोड़ो लगी अच्छा चला केहू बनावत होया तो तने से दबा लिया भैया हाँ सचिव बाबू इकुल बचावल चीज है ओ जैन बनैबा बिजली मतिल लगी बड़ा त्याग है साहब बिरहा में बड़ी मेहनत बड़ा संघर्ष है बड़ा जल्दी से लोग कह दिले फलनवा ना निगावत है ढेकनवा ना निगावत है बहुत मेहनत बड़ा रियाज बड़ा त्याग रोज रोज गाय लेते जा आप जैसे लोगों के आशीर्वाद के एनर्जी बा नहीं तो एक दिन केहू सुन के जाला तो परिवार के लोग जगावत रह जाला सुतर पर तो खनो न खाला सुतले रह जाला लेकिन कहीं न कहीं आशीर्वाद है आप सबका तू न तू तो सतुआ जवानों को एक टुकड़ी बना करके भेजा गया लेकिन 4 जवानों का पोजीशन कुछ और था 2 जवानों को पोजीशन कुछ और है 4 जवान शरीर में गोला बारूद बांधे 2 जवान राइफल लिए लेकिन जब सरहद पर गए एक लाइन संकेत है और रजा कैसा संकेत है
बड़ी अजीब होले सुभाष पहलवान और ई झलक स्वर्गीय राम दचा का सच्चाई है। वाह कलाकार थे ई लोगन में बादशाहत रहल। आजकल त जौन दुइयो दिन से शुरू करत हुए वो फेटा बांधे लगत हो कि हम हूँ सम्राट के बाद हम सम्राट बने। नाम केहू के लेले की जरूरत ना है। सम्राट के बाद हम सम्राट बनब छोटकन का गति है, न दहिनही का न बाएं का। लेकिन हेजैन का भयल अरे उठा ले हलन पीर बारूद और गोला सरहद पर जाने के बाद देखते क्या है, चारों तरफ से तोप टैंक गड़गड़ाते हुए दिवाली की तरह चारों तरफ लगत है कि चिराग जलत है। ये हालात है सरहद की। सीमा सरहद पर जाने के बाद जवान रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? इसलिए रुक जाते हैं कि दुश्मन बड़े ऊंचाई पर है। सही कहला। चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, दिक्कत ये बात कहा कि दोनों के साथ में अगर हमारा संग्राम हुआ है तो दोनों बड़े ऊंचाई पर होते हैं। हमारा ही भाई पाकिस्तान है, कोई गैर नहीं है, बड़ी ऊंचाई पर है। अगर ऊंचाई पर हम इनके सामने नहीं चढ़ेंगे तो हम फिर इनका सामना नहीं कर पाएंगे। चढ़ाइए मैंने अश्विनी कुमार हल्का सा टार्च का स्विच दबगल, तड़ाक सही दुश्मन का गोली आई, धराशायी हो गई। तो इतना ऊंचाई पर दुश्मन है, दुश्मन आपको देख रहा है, आप नहीं देख रहे हैं। रात में चढ़ना है इस पहाड़ी पर और चढ़ने के लिए बहादुर तैयारी करते हैं। बिरहा में कभी भाव देना। अरे जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, निकला वतन यान से लाल लहू का प्याला। ऊपर से दुश्मन निशाना साधे हैं। देखे हैं 4 जवानों को जो पीठ पर गोला बांधे हैं। दुश्मन की गोली निकल पड़ी, माता की ममता सिहर उठी, 4 जवानों की लाश खूनों के अंदर लसर उठी। तड़ाक सही गोली लगल, 2 जवान हो गए लुप्त। ना इनका अब कुछ पता चला। 7 दिन तक हुई खोजाई गम में भारती वीर भला। बात बिगड़ गई। 4 जवान चढ़त हुए गोला बारूद वाला, दुश्मन का नजर पड़ गई। सुतल अल्लाह मजे में कहे की जगह दिला। 4 जवान गोला बारूद लेकर के चढ़ रहे हैं, वहीं से साध करके निशाना मारे। 4 जवान हमारे धराशायी हो गए, लेकिन धराशायी तो हुए, उनके शरीर का ही गोला बारूद फटा।
और पहाड़ी उड़ गई। यही तो दिक्कत हुई कि 4 जवानों की शिनाख्त हो गई, लेकिन जो गन लेकर के बगल साइड से चढ़ रहे थे इनका कोई पता नहीं चला कि ये मर गए या जिंदा है। 7 दिन तक हमारे अफसर खोजते रहे और जब कोई पता नहीं चला तो फैसला इस बिंदु पर पहुंचा, पहाड़ी उड़ी, इसी पहाड़ी में कहीं दब करके मर गए होंगे। इनके घर पर भी सूचना चली गई और जब घरे सूचना आई हो भैया, जवान एक रात अपने औरत के संगे बिता के और गयल शहीद भइले के सूचना आई, वो परिवार पर का गुजरल हुई हो भैया। लेकिन परिवार का हालात था, एक लाइन संकेत हो, आज के दिन का संकेत हो, मड़वा का गीत हो। अरे माई सिखवली, माई सिखवली ना सहुरवा जनाला से नुरावा दुल्हा धीरे से डाला, से नुरावा किदहले कमंडर नाम मनी है, पहलवान नाम मनी है। माई बाबू मैं भाप कब्र से नजरिया घरवा पे आई, जब मुँह ले गए खबरिया कवने के दुल्ही कवने के दुल्ही रोवाली तिलकाई सजनवा कइले रण में माई बेटवा बदे रोत है, बाबू बेटा बदे रोत हुआ, भाई अन्य लोग भाई फौजी बदे रोत हुए, लेकिन केहू का बेटी जौन दुल्ही बन के आई है, एक दिन अपने पति का प्यार पौलस आज विधवा बन गई। ओकर हालात का कबहू कबहू दांत लग जाए, बेहोश होके गिर जाए, पानी छिड़ी के लोग होश में लिया हुए आय है इतने ना, कबहू कबहू हम समाज के लोग इतना जानी है जा, तमाम जवान हमारे फोर्स में हुए, बीएसएफ में हुए, आर्मी में हुए, सीआरपीएफ में हुए, गौर करेंगे हम बड़ा गर्वित होखल जाला, फलाने का बेटा हमार दयाद हो, हमार रिश्तेदार हो, मिलिट्री में हो, लेकिन कबहू कबहू हम एक गरिमा के खुद दफना के रख दे जाला। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ना बीतल, 5वां दिने वो परिवार में देखे परिवर्तन हो गए। 4 दिन तक फौजी बदल लोग रोल, लेकिन 5वां दिने वो परिवार में परिवर्तन हो गल हो भैया। कैसा परिवर्तन, संकेत लगल।
दिन का भाव, आज के दिन का गीत, मांगलिक गीत कबहू एकर रस धूमिल्ला भेल। करेंगे आखिरकार पांचवा दिने होत का हाव। अन्याय नहीं है तो क्या है। तबले जियत रहल तबले बेटा फौज का जवान है। अब बेटा जब शहीद हो गए तो ओकरे नीचे आइल पतो हो कलंकनी बन गई। किसी की बेटी है, आप भी अपने दिल पर हाथ रखें, कुछ बेटी का क्या दोष है, क्या दोष है उस बेटी का। चाहे हमार बेटी हो खे, चाहे आप में से केहू का बेटी हो खे, आय है पांचवा दिने केस पकड़ के जबरी घसीट के बहरे कह देहलस, निकल जा मेरे घर में तेरा कोई स्थान नहीं। गांवपुर के लोग जुट गईले, अवाक चारों तरफ ताक ताक के रोवत थे, लेकिन केहू हिम्मत ना जुटा पौलस। ई कह देव के रे भैया अब वही 5 दिन ना बीतल, ई काहे बदे ऐसा करत हुआ। लोगन गौर करेंगे, समझ गई कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। नंगे पांव घर से बाहर होती है, चल देती है, मैका भी नहीं गई। घड़ी देखत हो मार साहब घड़ी देखत है ना, चलता रहा। मैका भी नहीं गई। क्यों नहीं गई? वहां भी जाऊंगी तो यही ताना, यही परछाई मेरा पीछा छोड़ेगी नहीं। कहे के मैके जाई, कहीं चल के अपन जान दे दे, कुआं में जान दे दे, बस के नीचे जान दे दे, रेल के पटरी के नीचे जान दे दे। इहे सोचत रोवत चलत चलत पहुंच गई। कहां पहुंचल? उधमपुर में पहुंची बुढ़िया मरैया सराना माई विपद बलैया में रनवा में मारल गई हमरो सजाना, रनवा में मारल गई हमरो सजाना, होई गईले से करणपुर से उधमपुर स्टेशन के पास जब पहुंचल, यह जान के पहुंचल कि रेल के पटरी के नीचे जान दे दे। और तबले देखत कहा तमाम झुग्गी झोपड़ी लगा के गरीब तबके लोग जीवन बसर करत हुए। एक ठे झोपड़ी के करीब में पहुंचल, एगो पुरनिया बुढ़िया निकलल। बुढ़िया के देख के रो के कलश की माँ एक घूंट पानी पिला दे, माँ एक घूंट पानी पिला दे। बाहरे ममता दौड़ के गई, अंदर से पानी लेके आई बुढ़िया। पानी 2 घूंट पियलस। क्यों रो रही है बेटी? और फूट फूट के
के रोव लगल जब सहानुभूति पौलस तक। क्यों बेटी? रोते रोते सारी हकीकत अपनी कह डाली। और जब इस शब्द को दोहराती है कि माई अब पहुंच गल है मुकाम पर, रेल के पटरी के नीचे कोनो गाड़ी आई कट के अपन जीवन लीला समाप्त कर दे। थी तो बुढ़िया, लेकिन डांट करके बोली कि अरे बेटी, अब तक तो मैं तेरा दर्द सुन करके खुद दुखित थी, लेकिन अब तेरी बात सुन करके मैं दुखित नहीं हूं, मैं शर्मिंदा हूं बेटी, मैं शर्मिंदा हूं। लानत है तुम जैसे बेटी को, जिसका पति फौजी जवान शहीद हो गया। मान लो तुम्हारे परिवार के लोग नाइंसाफी कर दिए, लेकिन तुम अपने पति के साथ कौन सा इंसाफ करने जा रही हो? क्या यही खुदकुशी कर लोगी तो इंसाफ मिल जाएगा? तेरा पति जिंदा हो जाएगा? नहीं रे बेटी, तुम बहादुर फौजी की पत्नी है और तुम बहादुर, तुमको बनना पड़ेगा। कल माई तो फिर हम करी का, कल तुमको जीना पड़ेगा बेटा, तुमको जीना पड़ेगा, नहीं तो आज खुदकुशी कर लोगी, कल लोग जानेंगे, तेरे 100 पर 100 पट नहीं कोई डालेगा, ठोकर मारेंगे, नाम पर थूकेंगे। कल माई तो फिर हम जाई कहाँ? धर्म संकट के दीवार खड़ी हो गई। बुढ़िया बोली तू कहीं नहीं जाओगी, उसकी दिलेरी देखा है। मेरे झोपड़ी पर रह, जानती है मैं क्या करती हूँ? अब मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं भीख मांग करके जीवन यापन करती हूँ, और एक रोटी पाऊंगी मैं भी खाऊंगी, तू भी खाना, बिता लेंगे हम लोग। अच्छा तो यही संकल्प पर बुढ़िया के झोपड़ी पर रह गई। एजैन का बात एजैन छोड़ दें, अब तनी से चले वो जैन सीमा पर, जहां से पहाड़ी उड़ी थी, 2 जवान लापता हो गए थे, संशय में शहीद होने की खबर मिली थी। वो जवानन का हालात का बात, बारूदा कई गोला छूटल, अरे धुआं घुघुवैला, वही पहाड़वा ऊपरा, वही पहाड़वा ऊपरा, उनो शेरवा घेरैला, वही पहाड़वा ऊपरा, शेरवा घेरैला। गोला बारूद फटा, पहाड़ी उड़ी, घायल हो गए, बुरी तरह से घायल हो गए, और घायल होकर के गिर पड़े। कहाँ गिरे? गिरत परत गई झेलम, अरे नदिया के किनारवा, वही पहाड़वा ऊपरा, ओ पहाड़वा ऊपरा, पहल होकर के गिरे झेलम नदी के तेज बहाव में, बहते बहते बड़े दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। अगर बेहोश होके नहीं गिरते तो पानी पी करके डूब करके मर जाते,
लेकिन बेहोशी हालत में गिरे, बड़ा दूर निकल गए। कहाँ निकल गए? बहत बहत गई अरे कौन सा मिला तुरा वही पहाड़वा ऊपर देखला मल्लाह के ठोकरवा वही बहुत दूर निकल गए। आगे पीछे होते हुए 50 मिल दूरी पर जाने के बाद पता चला एक मल्लाह, और वो कहाँ का मल्लाह? न भारत का है, न पाकिस्तान का है, चीन का मल्लाह। नैया लगा करके अपने किनारे देख रहा है। इस दृश्य को देखा, जब वर्दी में देखा जवानों को, घबरा रहा है। ये फौजी हो सकते हैं, लेकिन ये कहाँ के फौजी हैं? मामट मल्लाह अपनी नैया दौड़ाया, और जब नैया दौड़ाया तो दौड़ा वही वाली अठे तर्ज लग गई है बहादुर। नैया पर लादा, अरे तो खींच के उन्हें किनारे लाया, जीवित लाश दोनों की पाया, जीवित लाश दोनों की पाया। उस दिन रखा पास में भाई, उस दिन रखा पास में भाई, सुंदर नाविक दिया बना, सुंदर नाविक दिया बना। लगा घाट रात में ना हो, लगा घाट रात में भागे, ले उछाही ना हो पटोहिया लादा अपने नैया पर खींच करके बाहर किया, और बाहर करने के बाद उसे आभास होने लगा कि दोनों जीवित हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गया, दवा वगैरह करवाया, और जब दोनों होश में आकर के अपने बेड पर बैठे तो मामट मल्लाह दूसरे दूर से ही बोला, बोलने का नहीं, बाहर निकलो, पहले बाहर निकलो। और जब हॉस्पिटल से बाहर ले गया, बोला जानते हो तुम कहाँ हो? भारतीय हो ना? भारतीय हो? तुम्हारा भारत बहुत दूर छूट गया, पाकिस्तान बहुत दूर छूट गया, ये चीन का बॉर्डर है बहादुर, और चीन के बॉर्डर से निकल के बच के जाना तुम जान सकते हो, जान सकते हो। एक काम करोगे,
जिंदगी जीना चाहते हो, आय हाय हाय हाय, हरता क्या नहीं करता फौजी, लेकिन आज मजबूर हो गई ले यश करने के लिए। बोले भैया जीना चाहते हैं, एक काम करना पड़ेगा, हमारे साथ में मछली का धंधा, हम व्यवसायी हैं, और सुनो खाना दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, तनख्वाह नहीं देंगे। क्या करोगे लेकर के तनख्वाह? बाहर लाचारी। हमारे देश का फौजी मजबूरी में मल्लाह के साथे नाव चलावे लगले, और जब नाव चलावे लगले तो इतना कुशल चालक बन गईले, इतना कुशल नाविक बन गईले। कौनो बात होकर बैठ के बतिया ले, बड़ा भाव है। मैंने बताया कि हम लोगों ने किसी का अपमान नहीं किया, अपमान करने वाले स्वयं अपमानित हो गए। गांधी की बात मैंने कहा, गांधी का अपमान हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन आज स्वयं अब वो आत्मा कहीं भी होगी, ये के लोग कहला कि आत्मा भटकैले, तो भटकते हुई है, भटके के तो जिंदा भटक गई। मेरे दोस्त, आखिरकार जब कुशल नाविक बन गए, कुछ दिन ऐसे बीता, तो एक दिन आपस में दोनों राय करते हैं रात के समय में, कल यार हम लोग फौजी हैं, भारत के फौजी हैं, और हम लोग जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। देखे आ गए बाबा साहब, कौन मोड़ है बाकी जहां बाबा साहब नहीं है? याद आया फौजियों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे हैं 100 साल जिल्लत की जिंदगी से बेहतर 100 दिन इज्जत की जिंदगी जी लो, लेकिन जिल्लत की जिंदगी 100 साल मत जियो। आई है बतिया सेचू बाबू। अंतिम में यही फूलपुर गाजीपुर स्टेशन पर बाबू जगजीवन राम अंतिम समय में यही कहे थे कि मैं हरिजनों का नेता बन के रह गया। अब समय नहीं है, अब इस शून्य को कौन भरेगा? जौन बाबा साहब अंगुरी दिखौले हुए, मिशन का कलाकार हुआ, बाबा साहब अंगुरी दिखौले हुए, तो बाबू जगजीवन राम ने ऐसे करके एक बिंदु बना दिया कि अगर हम बाबा साहब का साथ दिए होते तो शायद उस मुकाम पर पहुंच गए होते, लेकिन हम केवल प्रधानमंत्री बनने के लालच में बाबा साहब का साथ नहीं दिए। अब हम भी जा रहे हैं, अब ये बिंदु खाली का खाली आज भी खाली का खाली ही पड़ा है। पता नहीं भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, भरेगा बशर्ते आप अपने लक्ष्य को सही सलामत रखेंगे तो भर जाएगा। भैया आज इस बंधन से हम मुक्ति लेंगे, तोड़ेंगे इस बंधन को। कैले का अरे सीमा रेखा, सीमा रेखा पार किया हम जोली होली खूनों की, चलाई दिया मामट दोनों पर गोली होली खूनों की। नैया बिफोर दौड़ाए, जब सो गया मामट मल्लाह तो नैया बिफोर दौड़ा करके सीमा रेखा को पार करते हैं, तब तक मामट की नींद टूट गई। देखा कि भारती मेरे साथ धोखा कर गए, अपनी नैया खोला, दौड़ाया और दूर से साध करके निशाना मारा। आय हाय हाय हाय, पंकज के छाती को गोली पार कर गई। झूठ गए भारती तज रक्षक, आवाज रात में सुनी के हम पंकज की लाश लोहू में नाचे, देखी के माथा ठन के हम। अरे हम हिम्मत सिंह
तब हिम्मत सिंह कहा भेदवा खोली होली खूनों की गूंज उठी तब इनकलाब की बोली होली खूनों तटरक्षक के बहादुर निकल पड़े, हवाई फायरिंग करते हुए निकल पड़े, घेर लेते हैं तब तक हिम्मत सिंह के मुंह से निकल गया जय हिंद। और जब जय हिंद की आवाज आई तो भारतीय जवान अवाक हो गए, ये जय हिंद बोलने वाला ये भारतीय हो सकता है। नजदीक में गए, सारी हकीकत को बताए। पंकज की लाश गाड़ी में उठाई गई, चाहते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। हॉस्पिटल जाने से पहले पंकज की दम टूट गई। 6 में से 2, 2 में से भी एक ही बचे। आखिरकार गाड़ी में लादी गई, हेड क्वार्टर पहुंचाया गया। हेड क्वार्टर से फौजी जवान मोकामी गांव, पंकज फौजी के गांव मोकामी लोग वहां लाए, चीता पर रखा गया और चीते के साथ जल करके पंकज फौजी की लाश राखी के रूप में परिवर्तित हो गई। लाश जला के सलामी लेके जवान फिर अपनी गाड़ी पर बैठले, गांव मोकामी से तैयारी कर दिले। लेकिन गाड़ी जब उधमपुर स्टेशन के करीब में आई, एकाएक ख्याल आया। हिम्मत सिंह को बोला, साथियों प्लीज हमको यहीं पर उतार दिया जाए, हमारा घर यहाँ से कुछ ही दूर है, हम किसी साधन से चले जाएंगे। साथी सब फोर्स वाले बोले कि जैसी इच्छा हो जवान। उतार दिए। अब उतारने के बाद देखें जवान सब गाड़ी लेकर के चले गए, लेकिन हिम्मत सिंह स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर जब ही पहुंचता है तबले बिरहवे में गजब हो गल। क्या उधमपुर स्टेशन नवा की पहुंचा उधमपुर स्टेशन नवा की अचरा में लाल लेके मांगत रहल भिखिया। जाते ही देखता क्या है, एक नौजवान महिला गोद में बच्चा दबाई है और बच्चे को दिखा दिखा करके लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांगती है। नौजवान उसके तरफ दूर से ही देखा, अब ही पलक गिरल ना तबले वो महिला नौजवान के करीब में आ गई। अरे तबले पहुंचे महिला देखबा हिम्मत सिंह के लगावा तेजा कुछ बाबू कही हथवा के जोर
नजदीक में आ गई और बोली बाबू आप भी कुछ दे दें बाबू, आप भी कुछ दे दें बच्चे के नाम पर। दे दे साहब, बच्चे के नाम पर आप भी कुछ दे दे। नौजवान जब उस महिला की तरफ आंखें फाड़ करके देखा, हर एक टक चेहरा निहार जवाना जैसे गौरी पर दुल्हिया, हम सकल लगैले जैसे गौरी पर दुल्हिया, दोनों अखिया से देखे गिरे लगल लो। फौजी के आंख से आंसू चले लगल। यह सोचे लगल नीचे ऊपर निहार के, एकदम हमरे गौरी दुल्हन मती लगत है। ये भीख मांगे वाली एकदम हमरे गौरी दुल्हन मती लगत है। रुमाल निकलने, आंसू पोंछले, आंसू पोंछ करके एक बार हिम्मत सिंह हिम्मत जुटा करके बोला, अरे सुंदरी तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा, और तुम भीख मांगती है और बालक को ढाल बना करके, अनमोल हीरा गोद में दबाई है, इसे ढाल बना करके भीख मांगती है। इतना तो बर्दाश्त हो गया, लेकिन जब ये कहला कि कैसा है कमीना इस बच्चे का बाप रे, अनमोल हीरा पैदा करने को कर दिया और आज ढाल बना करके भीख मंगवाता है, कैसा है कमीना। कहलस कि बाबू हमके गाली देला, लेकिन बच्चा के बाप के मत कुछ कहिया साहेब, बच्चा के बाप के मत कुछ कहिया। हे साहेब, हे साहेब, एक दिन तक खेलल उन्हीं का निशानी हुए, अगर ये न हो रहल होता तो कहिए अपने आप के गंवा दिले होते। इन्हीं के पाई की जियत है ये साहेब। एक दिन के खेलला में ही तोहफा दे के गईले, और सुनना इतना ना, जब वर्दी पहनने न बाबू, हर तुहरी ऐसा लागे हमारे मंगिया कैसे नूरावा, सीमा पर हेराई गईले सजना बाबू से वर्दी पहन के जाए लगल, एकदम राहुल मती लगे साहेब। नाराज मत होइया साहेब, नाराज मत होइया, हम तो अभागन बनी गईली, लेकिन जब जाए लगल तो एकदम राहुल मती लगत रहल। नौजवान इस बात को सुनकर के अंदर ही अंदर और घबराहट उठकी पड़ रही है, घबरा रहा है। आखिरकार नहीं बर्दाश्त कर पाया, पूछ बैठा, तुम्हारा घर कहाँ है सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी। कहले बाबू घर द्वार पूछ के नाम पूछ के का करबा, एक और मना भी करत हिया, एक और बक देहलस। हर नौवा पटौरी मोर करणपुर ससुररिया, मैं भवाई कई हियारवा कछोर, हमार नाम गौरी है बाबू, हम नीक परिवार का बेटी रही,
हमार ससुराल करणपुर है साहेब, लेकिन हमार पति एक दिन खेल के निशानी दे के गईले, शहीद हो गईले साहेब। हमार मैभा सास, हमार परिवार हमके घर से बहरे कर दिल से बाबू। हम कहीं ना गईली, जान देवल चहली, लेकिन हम बच गईली। हम ये भागन बच गईली जब ही कहलस कि हमार नाव गौरी हो, हमार ससुराल करणपुर हो। हरे यतना सुनत धैले भरल कवरिया, अरे यतना सुनत धैले भरल कवरिया, झूठे नर नारी मचल भारी शोर। अखबारी भर दबौले, भारी अखबार में दबाई के रोई के कहले कि गौरी, अरे तू इस पोजीशन में गौरी, तू इस पोजीशन में। अरे मैं हिम्मत सिंह रे, जिसका नाम ले रही है, मैं जिंदा हूँ गौरी, मैं जिंदा हूँ। तबले तक प्लेटफार्म पर जितना लोग रहले भीड़ जुट गई। दुकानदार अपन अपन दुकान छोड़ के दौड़ले, एक और आंसू पोंछत हो, एक और बतियावत हो, अपनी में का हो कहत रहल गल न कि भिखारी ना हो, एकरे तो भीख मांगे के सहुरवे ना। केहू देत रहल तब ठीक है, ना देत रहल तब ठीक हो। आखिरकार पोल खुल गल, पोल खुल गल। आय हाय रोवत हो लोग। वही बीच में कुछ मर्द मेहरारू एक ठे आवाज उठा देले, उठौले का फौजी मेजर साहब हम कुल जान गल। अब रोले के काम ना है, तुरंत प्राइवेट कार लोग मंगौले, कहलन पहले घरे लेके जा, घरे लेके जा, बाद में जो कुछ हुई तो देखी। अरे बीबी और बच्चा लेके अइले भवनवा, जाके माई मैं भा चूमल चरण। एकाएक जब गाड़ी पहुंचल गांव में, लोगन के पता चलल कि हिम्मत सिंह आयल हुए। अरे हिम्मत सिंह आयल हुए, हाँ हाँ अकेले ना आयल हुए, दुल्हनियों हो, एक ठे बच्चों बा। दौड़ने लोग दरवाजे पर भीड़ जुट गई, जाके अपने मतारी के पैर पकड़ ले, माई बाप के पैर पकड़ ले। जमाना देखा था, मतारी से सवाल कैले, माई तुम माई हो ना, औरत हो ना? औरत हो के औरत के परिभाषा के ना बुझलू। अगर मान ला हम शहीद हो गईली तो वो केहू के बेटी है, तोहरे बेटी मतीन
ओकर दोष कितना माई, ओकर दोष कितना। इहो ना बुझलू के करे पेट में हमार खून पला था, तोके तब परख लेवे की चाहिए। लेकिन घर से बेघर कर देलू तू ये लालच में कि बेटा मर गयल, ऐसे का मतलब। ठीक है माई, जौने लालच में तू घर से बेघर कैलू, तू लेके रहा। अरे हम देश का जवान है, बेटा तुहार जरूर है, लेकिन सरहद का रक्षा करीला, देश समाज का रक्षा करीला। ए माई, जौने बदे तू भगवलू न, लेके रहा माई। तो हसे तनीक वो भीख मांगे वाली मतारी निकलल, गरीब मतारी निकलल, त लेके रहा माई अपन घरवा दुआरवा। तुहरी ऐसा मैं भा त ना चाही दुलारवा। बीबी और बच्चा के गाड़ी में बैठौले, लोग रोकत रह गए, लेकिन केहू का हिम्मत ना पड़े कि खोल के कहे कि फौजी जा मत। गड़िया के अगवा अगवाया जा लोग, लेकिन हटा करके नौजवान फिर उधमपुर स्टेशन पर गया, उस बुढ़िया के आसियाने पर गया और बुढ़िया के आसियाने पर जा करके बोला, माँ बाहर निकल, माँ बाहर निकल, देख तेरा एक बेटा फौजी खड़ा है माँ। आज के बाद तू भीख नहीं मांगोगी। अरे तोर एक ठे पतो हम आई, एक ठे पोता हम आई, निकल छोड़ दे आसियाने को, गाड़ी में बैठ। गाड़ी में बैठाया जवान, उस बुढ़िया भिखारन को धर्म के मतारी बना करके ले करके चल दिया। गया गया कहां पर? अरे लालपुर में बस गइल जात के पीरावा, ले जा दुलही के भवनवा, भारत का हीरावा। फौजी का परिवार लालपुर में है दोस्तों। फौजी भी वीर सुखदेव सिंह का लालपुर में, सुखदेव सिंह का ननिहाल है और वही पर आसियाना बनाए। तो ये रहा हम आप सबकी कमी। बेटा फौज में हो गया, गर्वित होते हैं, लेकिन कहीं पर जरा सा मिस्टेक होता है तो हम सारी हैसियत को भूल जाते हैं। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन से प्रेम। अरे जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, मुसाफिर। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, चचा जी चल रहे। जौहर ज्वाला बन गई,